अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग फ्रॉम लिथुआनिया यूरोप। तो आज हम स्टेम ग्लोबल कंसल्टेंट्स के प्लेटफॉर्म से एक मज़ीद सक्सेस स्टोरी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, आयशा ईमान। तो इनकी सक्सेस स्टोरी लिथुआनिया स्टडी वीज़ा की आपके साथ अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जी आयशा, आप व्यूवर्स को बताइएगा कि आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं और आपकी जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो प्रोफाइल भी व्यूवर्स के साथ शेयर करें। मेरा नाम आयशा ईमान है और मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से हूँ। मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड एजुकेशन में प्री मेडिकल था। मेरे मेजर सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स थे। मेरे इंटरमीडिएट में मार्क्स 80% और मैट्रिक में 90% थे। जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन आयशा आपसे ये है कि लिथुआनिया के अंदर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है और आपका किस कोर्स के अंदर एडमिशन हुआ था? मेरी यूनिवर्सिटी एसएम के कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज है। मेरा कोर्स बीएस जनरल प्रैक्टिस नर्सिंग है। जी ठीक। जैसे कि व्यूअर्स स्टेम ग्लोबल कंसल्टेंट्स के थ्रू आयशा ईमान का होल प्रोसेस हुआ था। तो आयशा, व्यूअर्स को बताइएगा कि सारे प्रोसेस में किसी भी लम्हे में आपको ये फील हुआ हो कि कोई मुश्किल लम्हा आ गया है, मरहला आ गया है जिसमें मुझे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही, या ओवरऑल प्रोसेस आपका बहुत स्मूथ हुआ है? ज़रा व्यूअर्स को बताइएगा। वैसे तो मेरा प्रोसेस स्मूथ हुआ है, हर एक स्टेप अच्छे से मुकम्मल हुआ है। तो हर एक स्टेप में स्टेम ग्लोबल कंसल्टेंट ने मुझे गाइडलाइन दी और किसी भी स्टेप में मुश्किल नहीं पेश आई। तो आप क्या समझती हैं कि स्टूडेंट्स को अपना प्रोसेस खुद करना चाहिए या किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए? अगर तो खुद कोई स्टूडेंट अपना प्रोसेस करना चाहता है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी, अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अगर नॉलेज नहीं होगी तो उसको मुश्किल आएगी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि आपको किसी कंसल्टेंट से करना चाहिए, हेल्प लेनी हेल्प चाहिए। लेनी चाहिए। जी, तो आयशा, पाकिस्तान में माशाल्लाह और भी बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। तो हमारी थोड़ी सी यूनिक बात यही है कि मैं फ़िज़िकली खुद लिथुआनिया में मौजूद हूँ और ये वीडियो भी आज लिथुआनिया से ही रिकॉर्ड हो रही है। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट किस तरह से ये प्लस पॉइंट था कि मैं खुद लिथुआनिया में मौजूद हूँ, तो आपने इस चीज़ से किस तरह से बेनिफिट हासिल किया? सर कदूस यहाँ पे लिथुआनिया में मौजूद थे, ये मेरे लिए एक बोनस पॉइंट था कि यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में सर ने मुझे गाइडलाइन दी, प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। और ये एक बोनस पॉइंट था कि मेरे लिए कि सर कदूस मुझे खुद पिकअप करने आए एयरपोर्ट में और मुझे विलनियस में अकोमोडेशन में ड्रॉप किया। और मेरा कैंपस कोनास में था, तो सर वहाँ पर तक मुझे अकोमोडेशन तक लेके गए और बहुत अच्छा पॉइंट था ये मेरे लिए। जी आयशा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यूवर्स को अपना जो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। मेरे ख्याल से आप इस्लामाबाद से आपने ट्रैवल किया है, जी। पहले आप आज़रबाईजान गई हैं, देन आप आज़रबाईजान से लिथुआनिया पहुंची हैं। तो दोनों जो आपके रूट्स थे उनमें इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस आप शेयर करें। सबसे पहले मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट में गई। वहाँ पे ऑफिसर ने मेरे से डॉक्यूमेंट्स चेक किए, वीज़ा और पासपोर्ट, सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट और यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर, क्योंकि हम स्टडी वीज़ा के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे। उसके बाद बाकू में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पे उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और मेरा प्रीवियस पासपोर्ट भी चेक किया, क्योंकि मेरे 2 पासपोर्ट थे, तो उन्होंने चेक किए सारे तो डॉक्यूमेंट्स प्रीवियस वगैरह। पासपोर्ट आयशा का एक्सपायर हो चुका था मेरे ख्याल से। हाँ, जी, हमने एक्सपायर था, तो चेंज। देन जो है न्यू जी। पासपोर्ट, दोनों पासपोर्ट आपके पास आयशा के पास मौजूद थे। प्रीवियस पासपोर्ट जो आयशा का था वो एक्सपायर हो चुका था, तो देन न्यू पासपोर्ट बनवाना पड़ा, और इसीलिए ट्रैवलिंग के दौरान आपके पास भी जितने भी पासपोर्ट्स हैं वो मौजूद होना ज़रूरी हैं, क्योंकि वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप टीआरपी रिसीव करने के लिए वीएफएस में दोबारा अगेन गई, तो उसके लिए किसी किस्म की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पेश आई या जस्ट वॉक इन आप पहुंची और आपको टीआरपी मिल गया? जब बाकू में मैं रिसीव करने गई अपना टीआरपी, तो मुझे कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने जस्ट मेरी ईमेल देखी और मुझे टीआरपी कार्ड दे दिया। टीआरपी कार्ड। और इस पूरे सफ़र के दौरान कोई किसी किस्म का मिसहैप तो नहीं हुआ आपके साथ? मेरा मिस एडवेंचर ये रहा है कि मेरी दुबई से फ़्लाइट मिस हो गई थी, दुबई से बाकू की। तो ये मेरा एक मिस एडवेंचर रहा है। क्योंकि फ्लाई दुबई के थ्रू अब काफ़ी जो है ना आसानी हो गई है, स्टूडेंट्स जो है ना इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो आयशा की भी जो फ़्लाइट थी वो फ़्लाइट दुबई वाया दुबई टू लिथुआनिया थी। तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ टाइम आयशा को नहीं पता चला, जिसकी वजह से फ़्लाइट मिस हुई थी। लेकिन ये था कि बर वक्त हमने दोबारा फ़्लाइट करवाई ताकि आयशा को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और वो टाइमली लिथुआनिया पहुँच सके।
जी, तो आयशा जब आप पाकिस्तान में थीं तो जब स्टूडेंट्स जो है ना अपने होम कंट्रीज़ में होते हैं तो उनको अकोमोडेशन का जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आपकी अकोमोडेशन की अरेंजमेंट कैसे हुई और आपको अपार्टमेंट आपका कैसा लगा? व्यूअर्स को बताइएगा। मेरी अकोमोडेशन सर अब्दुल कद्दूस ने पहले ही अरेंज कर दी थी मेरे आने से पहले ही, तो मुझे कोई ऐसे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, तो और ईज़ी। अपार्टमेंट कैसा है आपका? अपार्टमेंट बहुत अच्छा है और मेरी रूममेट्स भी बहुत अच्छी हैं। आयशा को माशाल्लाह शेयरिंग रूम मिला है, मीन्स के शेयरिंग अपार्टमेंट में आयशा को एक रूम मिला है। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको बेड स्पेस मिलती है, लेकिन हमने आयशा के लिए एक सेपरेट रूम अरेंज करवा कर दिया है ताकि स्टूडेंट की प्राइवेसी में डिस्टर्बेंस ना आए और बहुत इकोनॉमिकल भी है। जी आयशा, क्योंकि हम सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको ऑलरेडी लिथुआनिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स होने वाले हैं, यस। तो व्यूवर्स को अपना यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी वीक में कितने डेज़ में क्लासेस हैं? मेरी क्लासेस 4 to 5 डेज़ होती हैं। 4 to 5 डेज़, क्योंकि मेडिकल फील्ड है, यस। आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटी में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जी। और क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है? उसमें और भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट कंट्री से ज़्यादा जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मौजूद हैं? यस, हमारी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनी हुई है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की साथ क्लासेस होती हैं, तो पाकिस्तान से भी कोई स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज से भी आए हुए हैं। कौन-कौन सी कंट्री से आपको स्टूडेंट्स वहाँ पे मोरक्को, नज़र आए? अल्जीरिया और नाइजीरिया से हैं। नाइजीरिया से हैं। जी आयशा, टीचर्स के बारे में बताइएगा कि टीचर्स कोऑपरेटिव हैं? टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, हमें हर एक स्टेप में गाइड करते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए एक एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो वो हमें लिथुआनिया के बारे में, कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि हम सर्वाइव। जी आयशा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब पाकिस्तान में स्टूडेंट मौजूद होता है तो उसके माइंड में काफ़ी डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं कि क्या मैं उधर जाकर सर्वाइव कर सकूंगा या नहीं, और उसने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की होती है। तो आपने भी सेम उसी तरह किया होगा। तो अब आप फिजिकली यहाँ पर लिथुआनिया में मौजूद हैं और अप्रोक्सीमेटली ये आपका सेकेंड वीक है, तो इन दिनों के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या जो आपको इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से मिली और जो यहाँ पहुँचने के बाद आपके माइंड में कोई ना कोई नेगेटिविटी ना आई हो, ठीक है कि नहीं, किसी चैलेंज का सामना किया हो, तो इस एक्सपीरियंस को शेयर करें व्यूअर्स के साथ। ऑब्वियसली जब हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ठंडा है और सर्दी ज़्यादा थोड़ी सर्दी सी। बहुत ज़्यादा है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाऊँगी। स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंट हो और सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिले तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स जो है ना अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और रही बात मौसम की, तो जब आप टाइम गुजारते हैं तो आप यूज़ टू हो जाते हैं। तो वैसे तो अभी इतनी सर्दी नहीं है, अगर आयशा 3-4 माह पहले आती तो ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ना था। जी, तो जिस तरह आयशा ने आपको बताया है कि ना सिर्फ आयशा के लिए बल्कि आयशा से पहले भी काफ़ी स्टूडेंट्स लिथुआनिया में आ चुके हैं और सितंबर इनटेक में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स आएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे स्टेम ग्लोबल कंसल्टेंट्स के थ्रू प्रोसेस करवाने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, तो ना सिर्फ स्टेम ग्लोबल कंसल्टेंट्स उनका प्रोसेस कर रहा है, बल्कि लिथुआनिया आने के बाद भी अकोमोडेशन सबसे पहले एयरपोर्ट से पिकअप के से लेकर अकोमोडेशन तक, अकोमोडेशन से लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर गाइडलाइन तक, ईच एंड एवरी स्टेप में हमारी सपोर्ट, हमारी गाइडलाइन स्टूडेंट के साथ होती है। तो फाइनली स्टूडेंट्स जो कि हमारे व्यूअर्स हैं पाकिस्तान के अंदर या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अगर तो वो अपनी एजुकेशन किसी यूरोप यूनिवर्सिटी में हासिल करना चाहते हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो वो अपना प्रोसेस ज़रूर स्टार्ट करें और किसी कंसल्टेंट से गाइडलाइन लें ताकि उनका प्रोसेस स्मूथली हो और मुकम्मल हो।